चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए We reached Udaipur by 4 p.m. It almost took 6 hours from Ajmer, and this was the view from our Mostak hostel, Udaipur. Zeal Cafe. The people serve the best pizza across all other cafes in Udaipur. We also ordered one such pizza. और भाई सच में that pizza was really scrumptious. The city palace view from Amrahai Ghat. These mesmerizing lakes that are best to be witnessed during the nights. Udaipur looks so vibrant and colorful in the nights that one can lost for hours in the serenity of this place. At Mustak's hostel, this is the common area. ये अपना अजमेरी भाई राजस्थान, माय MBA फ्रेंड, इसी की बदौलत हम आज राजस्थान घूम रहे हैं। थैंक्स भाई, याद रखेंगे तुम्हारा। हम भी पंजाब आने के लिए जब मर्जी। इवेंट टैग करने। नाइस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इनका एम्बियंस बहुत अलग है। इससे पहले मैं अजमेर में रुका था और अजमेर के पास पुष्कर है, पुष्कर में भी इनका है और वहाँ की प्रॉपर्टी भी मस्त है। दिस इज़ द कॉमन एरिया, इसके ऊपर 2 फ्लोर्स हैं एंड उसके ऊपर रूफ टॉप। In the next morning, we check in into new property, that is Shalom Backpackers, a perfect place for the travelers in terms of good food, economical, hygiene. This property is really close to the hostler और यहाँ से view बहुत शानदार आता है। We also taste Rajasthani thali at very famous Nataraj Hotel, Udaipur. If you want to explore Udaipur more other than the cafes, lakes, monuments, then this could be the best off-beat destination. This route is away from the busy streets of the city. ये रास्ता उबेश्वर जी महादेव टेम्पल को जाता है, which is 21 kilometers ahead from Udaipur. रास्ते का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। रोड के एक साइड यू स्पॉट अरावली हिल्स थ्रूआउट एंड दूसरी और ग्रीनरी। बेस्ट टाइम टू विजिट हियर इन मॉनसून्स, तब यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। यू विल एक्सपीरियंस न्यू लैंडस्केप्स ऑन योर एवरी टर्न ऑफ द रोड्स। यहाँ सिर्फ आपको लोकल्स दिखाई देंगे, रेयर यू फाइंड एनी टूरिस्ट ऑन दिस रोड्स। बाहुबली एंड उबेश्वर जी आर ऑन द सेम पाथ. You'll find the diversions for both the spots.
यहाँ इस रूट पे जाके इफ़ यू जस्ट फॉलो उबेश्वर जी तो आगे जाके नेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है. देयर इज़ नो सच इंटरनेट कनेक्शन. सो मेक श्योर आप उबेश्वर जी रोड चढ़ने से पहले यू जस्ट सेट योर GPS ऑन द राइट ट्रैक कि आप सही ट्रैक पे जाओ, बिकॉज आगे जाके यू विल लॉस द इंटरनेट कनेक्टिविटी. Now we were heading towards Bahubali Hills. This spot is famous for their best sunset views. After reaching on the top of the hill, you'll spot a complete 360 view around the valley. This is the rooftop view of Udaipur from Shalom Backpackers Hostel. See, बहुत ही प्यारा व्यू है यार. I mean, it's in the main streets of Udaipur. Like, बहुत अच्छा और प्यारा प्रॉपर्टी है इनका. न्यूली बिल्ड है, अभी जैन में ओपन हुआ है. Like वो होटल प्रॉपर्टी बता रहा था वो मैनेजर. So इसके ऊपर एक और रूफटॉप टेरेस है. So see, the people also organized private custom parties. अगर आपने कुछ अपना किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ एनिवर्सरी या कुछ भी करना है तो यहाँ पे वो प्रॉपर सेटअप करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो चुकी है तो ये सेटअप कुछ ऐसे लगा हुआ है. तो आई वुड रिकमेंड यार, अगर आप इफ़ यू डू लाइक दैट डॉर्मेट्री, अगर आपको पसंद है तो रादर हॉस्टल और हॉस्टलर एंड दैट गोस्टॉप्स एक बार यहाँ आइए यार. तो इसका आई मीन फुल पैसा वसूल है. So it's my last night in Rajasthan, in fact in Udaipur. So I just sitting and enjoying and cherish my all moments. कुछ 5 दिन हो गया आज मुझे घर से निकले हुए और मॉर्निंग मेरी रवानगी है. सो माई बैग इज़ पैक और बस अभी आई जस्ट गेट इनटू माय डॉर्म और सोऊंगा और मॉर्निंग निकल जाऊंगा. उदयपुर का एक्सपीरियंस अलग है काफ़ी. इट्स मोर अबाउट देयर नाइट व्यूज़, मोर अबाउट कैफ़ेज, रूफ टॉप व्यूज़, सब अच्छा है. यू विल पीपल ओनली गिव 3 days, 3 दिन मैक्सिमम है इसको एक्सप्लोर करने के लिए. आई मीन 2 दिन लोकल, और अगर आपको कुछ ऑफ बीट जाना है तो यू कैन ऑल्सो गो कुंभलगढ़ फोर्ट. और यहाँ से एक बहुत लेट नाइट पैकिंग, बिकॉज सुबह हमें निकलना था अजमेर के लिए वापस.
कभी खुद से सवाल किया है कि जहाँ हो वहाँ खुश हो? कभी कोशिश की है अपने कीमती वक्त से निकाल के खुद को समय देने की? कभी खुद से पूछा है कि दुनिया कहाँ ख़त्म होती है? कभी कोई बहाना बनाया है कि यूं ही बस कहीं भी निकल जाने का? अगर इन सब का जवाब ना है तो इन सब का बस एक ही जवाब है, घूमना, सफ़र करना, और तब तक घूमना जब तक रास्ते ना थक जाएं, मंजिलें ना मिल जाएं, ख्वाहिशें ना सिमट जाएं। ये जो सफ़र है ना रास्तों के लिए है ना मंजिलों के लिए है। ये सफ़र है एक नई सोच का, एक नई चाहत का, एक नई तलाश का। तलाश खुद के वजूद की, तलाश नई चाहतों की, तलाश नई ख्वाहिशों की। ये सफ़र है एक उम्मीद का, उम्मीद नई शुरुआत की, उम्मीद नई ख्वाहिशों की, उम्मीद कुछ कर दिखाने की। ये सफ़र है एक अजीब से नशे का, नशा अपनी बेपरवाह खुशियों का, नशा एक जगह ठहर जाने का, नशा खुद से आगे निकल जाने का। ये सफ़र है उन अनजान रास्तों पर निकल जाने का जहाँ बस तुम हो, तुम्हारी खामोशी है और तुम्हारा संगीत है। ये सफ़र है सफ़र को मंजिल बनाने का, क्योंकि जब सफ़र ही मंजिल है तो फिर बस क्या बहाना चाहिए सफ़र में निकल जाने का।